Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Anshu। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया। तो चलिए बच्चे, आज हम करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो बेटा जैसे कि आप सबने सुना होगा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, सुना है? जैसे कि पेट्रोलियम मीन्स आप जिसको आप पेट्रोल से करते हो, पेट्रोल के बारे में तो सुना ही होगा सबने। ओके, यस। और कोयले के बारे में भी आई एम श्योर सुना है। ठीक है, क्यों, किसमें यूज होता है? वो क्या होता है आपके रनिंग ट्रेन इंजन। ओके, एंड टू क्रिएट या फिर टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर तो क्या होता है ना, हमारा कोल का यूज होता है। ठीक है, ऐसी काफी सारी आपके क्या है बच्चे, बहुत सारे ऐसे यूज हैं हमारे। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट होते हैं कोल के, जो क्या होते हैं हमारे अलग अलग जगह यूज होते हैं। ओके, तो अब जब आप देखो जो कोल और पेट्रोलियम है, ये क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या बोलोगे आप इनको? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है ये? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? वो मटेरियल या वो थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है और जो क्या है वो हमारे लिए बेनिफिशियल, क्या मुझे बेनिफिशियल है, यूजफुल है। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सनलाइट है, एयर है, कोयला है, पेट्रोलियम है, वाटर है। ओके, और जैसे कि क्या आपकी विंड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सोलर एनर्जी हुई आपकी। और काफ़ी सारे जैसे आपके मिनरल्स होते हैं, सोइल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटे? मेटल्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, जिसको हम कहाँ से गेन करते हैं? नेचर से हम इनको लेते हैं, और जो इनका क्या इकोनॉमिकली हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, यूजफुल है। ठीक है, इकोनॉमिकली क्या है कि कुछ वैल्यू है। ओके, तो आगे आप देखोगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बच्चे, इनको क्या है टू टाइप से, कितने टाइप से नेचुरल रिसोर्सेज बच्चे? टू टाइप्स। फर्स्ट वन क्या होते हैं बच्चे? एडजस्टेबल। क्या होते हैं? एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और क्या होते हैं? इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एडजस्टेबल क्या होते हैं? वो होते हैं जिसकी क्या होती है, एक लिमिटेड अमाउंट होती है। क्या होती है बच्चा? जो अमाउंट में लिमिटेड होते हैं, अगर हम क्या करें इनको बार बार यूज कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो क्या हो जाएंगे, हमारे पीछे खत्म हो जाएंगे ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट। और जो इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? जो क्या है अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, उनको आप कैसे भी यूज करो वो क्या नहीं होगी, कभी फिनिश नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे क्या आपकी सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, एयर है या फिर विंड एनर्जी है। वो क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनका जो स्टॉक है यानी जो इनकी अमाउंट है वो क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है, अनलिमिटेड अमाउंट है इनकी। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज। ओके, तो चलिए बेटे राइट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एडजस्टेबल एंड इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट क्या बेटा? नेचुरल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल which are obtained from nature and have some economical value are called natural resources।
तो क्या बोलेंगे बेटे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। देखिए कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, सोल, ओके अच्छा। ये क्या है चीज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेकंड थिंग आप क्या देखोगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितने टाइप्स हैं बच्चे, टू टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स। ओके फर्स्ट वन इज एडजस्टेबल, natural resources, and second one is inadjustable natural resources। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एडजस्टेबल क्या होते हैं, जो अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और इनएडजस्टेबल मतलब एडजस्टेबल जिसकी अमाउंट लिमिटेड होती है, और इनएडजस्टेबल जो क्या होते हैं अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, एज लाइक एयर एंड सनलाइट। ओके चलिए राइट द डेफिनेशन ऑफ इनएडजस्टेबल एंड एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए बच्चे देखते हैं फर्स्ट वन क्या है हमारा, इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कीजिए डेफिनेशन नाइस। These resources are unlimited in ये बेटे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके तो क्या होती है बेटा, देखिए दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, अनलिमिटेड इन क्वांटिटी एंड लाइकली नॉट टू बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं बच्चे, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज का इनके ऊपर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये क्या नहीं किए जा सकते, आपके एडजस्टेड नहीं किए जा सकते, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ओके यस are called inadjustable natural resources। फॉर एग्जांपल क्या बेटा, सनलाइट एंड एयर। ठीक है जो क्या है आजकल क्या यूज हो रहे हैं सनलाइट से, जैसे क्या है सोलर आपकी एनर्जी। ठीक है तो क्या है सनलाइट से क्या है, सोलर एनर्जी से क्या है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको चेंज किया जा रहा है। काफी सारे जो आपके व्हीकल्स हैं ठीक है उनको भी क्या है ऐसे किया जा रहा है कि वो क्या है सोलर या तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, या फिर सोलर जो होते हैं ठीक है सोलर एनर्जी से क्या करते हैं चलते हैं। एयर से क्या होता है बेटे, विंड एनर्जी। क्या होती है आपकी विंड एनर्जी। उससे क्या होता है, जो माइंड विंड मिल आपने देखा होगा कहीं भी, विंड मिल। ओके एज लाइक ओके इस टाइप के ये वाले जो विंड मिल होते हैं ये क्या है ऐसी जगह पे सिचुएटेड होते हैं जहाँ पर क्या होती है जो विंड की स्पीड जो होती है बेटा वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है काफी ज्यादा स्पीड होती है, वहाँ पर इनको सिचुएटेड किया जाता है, ऐसे स्थान को लगाया जाता है। क्यों, ताकि क्या है विंड एनर्जी से हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। ओके नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारी वाटर एनर्जी से क्या वाटर से हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी साथ साथ है और भी जो काफी सारे अल्टरनेट उसके क्या किए जा रहे हैं जनरेट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोलर जो एनर्जी होती है उससे, जो विंड एनर्जी होती है उससे, ओके जो क्या है कोयले से भी, आपकी जो कोल से भी क्या होती है थर्मल पावर क्या की जा रही है प्रोड्यूस की जा रही है। जो क्या आपकी टाइडल एनर्जी होती है उससे भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करें बेटा कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या है इन एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एडजस्टेबल हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड
उनकी जो क्वांटिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्टेड किया जा सकता है, उसको एडजस्टेड हो जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में अगर हम क्या करेंगे, आपने सुना होगा जैसे क्या है, जो पेट्रोलियम की जो प्राइस है, डीजल की जो प्राइस है, वो क्या हो रही है, दिनों दिन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या किया जा रहा है कि जो भी इनके आपके जो क्या है, इन रिसोर्सेज के जो भंडार हैं, ठीक है, वो क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या करने के लिए, ताकि वो आगे वाली जनरेशन भी उन जो आपके हमारे रिसोर्सेज उनको यूज कर सके, इसलिए क्या किया जाता है, उसके अमाउंट को बढ़ाया जाता है और लिमिटेड सप्लाई की जाती है उसकी। ओके, ताकि आगे आने वाले जनरेशन भी क्या कर सके, उससे काफी ज्यादा अपने फ्यूचर में क्या कर सके, काफी सारे आइडियाज जनरेट करके उसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, या फिर उनका यूज कर सके अपनी पीढ़ी के अंदर, जैसे अभी आप यूज कर रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना चाहिए बेटा, सोचना चाहिए कि जो आप एवं ही बाइक वगैरह गेड़ियाँ शेड़ियाँ लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही चलता छोड़ दिया, क्या है, ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पर, आपका इंजन स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है, आपकी बाइक स्टार्ट है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि आप जो उस चीज़ को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को यूज करने के लिए भी कर सकें। ओके, जो आपके पास है वो किसके लिए है, वो आपके पास एक उधार है आपकी नेक्स्ट जनरेशन की। ओके, और जो आपके पास कर्ज है ना, वो आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना है। जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो, आपको मतलब ऐसा सोचना चाहिए, जो अभी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो उनके हैं। ओके, यस, तो आप उनको ऐसे यूज करोगे ताकि आपका भी काम चल जाए और आगे वाली जनरेशन का भी क्या हो, अच्छे से उनको यूज कर सके। ओके बेटे, तो देखिए क्या करते हैं बच्चे, आपके जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे क्या है, आपके एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? उनके बनने में क्या लगता है, काफी सारा टाइम लगता है, कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अभी आगे हम देखेंगे क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, उसके बारे में भी। which form from the remains of dead organism। क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स जो फॉर्म होते हैं, उन फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं आपके, जैसे आपका क्या है, कोल है, ये भी क्या है, जो प्लांट के रिमेन्स हैं उनसे बना है। पेट्रोलियम क्या बचे, ये भी क्या है, जो आपके ओशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी जो क्या हो गए, वो बरीड अंडर सॉइल एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, okay, they convert into petroleum। okay, yes, ये सब क्या है आपका बच्चा, एंड नेचुरल गैस। जो आपकी नेचुरल गैस है, जो आपका पेट्रोलियम होता है बेटा, जहाँ भी आपका क्या है, पेट्रोलियम का भंडार है, स्टोर है, वहाँ उसके ऊपर आपको क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ये हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्या बेटा, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, यस, क्लियर है बेटे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कोल के बारे में। कोयले के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज है कोयले के, और कौन सी इसकी फॉर्म्स है उनके बारे में। कोल क्या था बच्चे, ब्लैक कलर का एक, ब्लैक कलर का क्या होता है बच्चे, एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है। और क्या होता है, हार्ड लाइक स्टोन। कैसा होता है ये, जो आपके स्टोन के जैसा हार्ड होता है, पत्थर के जैसा होता है। ठीक है, यस। थर्ड क्या है बच्चे, उसको यूज किया जाता है, यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, काफी सारे इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, और फॉर कुकिंग, फूड में भी क्या होता है, इसको यूज करते हैं। ओके, क्या है, टू रन ट्रेन्स, ट्रेन्स को रन करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, हमारा कोल यूज होता है।
स्टूडेंट फ्रेम्स। ओके, क्या होता है मुझे ब्लैक कलर का एक स्टोन के जैसा हार्ड आपका सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, काफी सारा जो आपका इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर यूज होता है क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। ओके, हो गया बच्चे क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोल या स्टोरी ऑफ कोल। क्या बच्चा, स्टोरी ऑफ कोल। जो आपका कोयला है वो कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, तो कैसे फॉर्म हुआ बच्चे, 300, इसके अंदर क्या है, काफी सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम क्या होता है बच्चे, ठीक है, काफी टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो क्या थे, जो हमारी अर्थ थी उसके ऊपर क्या थे, काफी सारे डेंस फॉरेस्ट थे, क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे। ओके, तो क्या है, ड्यू टू फ्लडिंग, फ्लड की वजह से क्या हो गया बच्चे, वो सारे के सारे जमीन के नीचे दब गए हैं, क्या हो गए हैं, buried under soil due to temperature drops। यानी क्या हुआ, वो धरती के अंदर जब दबे हैं तो वहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण दे कन्वर्ट इनटू फॉग। तो ये कैसे बच्चे, स्टोरी थी किसकी, कोल की कोयला कैसे बना, ठीक है, मतलब 300 मिलियन ईयर पहले, 300 मिलियंस एगो क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर क्या थे, काफी सारा डेंस फॉरेस्ट था। ओके, वो क्या हुआ, ड्यू टू फ्लडिंग या अर्थ में कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना हुए जिसकी वजह से क्या है, जो सारे के सारे फॉरेस्ट हैं वो क्या है आपके जमीन के नीचे दब चुके थे, तो उसके ऊपर क्या है, सोइल की लेयर चढ़ने की वजह से वो क्या होता गया, नीचे जमीन के नीचे दबते गए, और जमीन के अंदर ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण वो सब किसके अंदर कन्वर्ट हो गए बेटा, हमारे कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये क्या थी आपकी स्टोरी ऑफ कोल थी। आगे आप देखोगे टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, यानी कि कोल जो है हमारा उसके और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ कोल। उसमें आप देखोगे फर्स्ट क्या होता है बच्चे, कोक होता है, क्या होता है, कोक, ये सबसे क्या होता है बच्चे, आपका प्योर फॉर्म होती है कोल, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा, कोल तार होता है, क्या होता है बच्चे, कोल तार। कोल तार किस लिए यूज होता है, आपको पता होगा, ये क्या होती है, रोड मेकिंग होती है हमारी, ठीक है, जो सड़क वगैरह बनती है उसके ऊपर क्या है, एक स्टिकी स्टिकी सा ब्लैक आपका एक लिक्विड स्प्रेड किया जाता है, ताकि क्या हो उसके, वो उसको अच्छे से एकदम, जब तो क्या है हार्ड सरफेस उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चे, थर्ड वन इज कोल गैस, क्या होती है, कोल गैस, जो फॉर्मेशन होती है इसकी, कोल टू कोक, कोल से जब कोक की फॉर्मेशन होती है बच्चे, उसके ड्यूरिंग क्या होती है, हमारी कोल गैस प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, कोल गैस प्रोड्यूस होती है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तो इन टॉपिक को भी हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए बच्चे, कल फिर मिलेंगे, सी यू।